मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक वस्तुनिष्ठ सीरीज में आपका स्वागत है। यह सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना पाठ्यक्रम से संबंधित सभी विषयों के कुल 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। और अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस परीक्षा से संबंधित हमारी पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं पुरी में, विशाखापट्टनम में, मामल्लापुरम में या चेन्नई में। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मामल्लापुरम में। विख्यात तट मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने मामल्लापुरम अथवा महाबलीपुरम में बनवाया था। अगला सवाल है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? ऑप्शंस हैं फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। 1504 में उसने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर की रचना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय आरंभ किया गया था। तीसरा प्रश्न है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? ऑप्शंस हैं 1858 में, 1818 में, 1861 में या 1802 में। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1818 में। तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध में मराठों की पराजय के साथ ही पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। चौथा प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? ऑप्शंस हैं 1626-1675, 1625-1671, 1627-1661 या 1627-1674। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1627-1674। छत्रपति शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं बाढ़ वर्ष, सूखा वर्ष, अकाल वर्ष या आत्मनिर्भरता वर्ष। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूखा वर्ष। भारतीय मौसम के अनुसार जब देश में 10% से अधिक भाग वर्षा की कमी से प्रभावित हो तो ऐसी स्थिति को सूखा वर्ष कहते हैं। बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सुंदर वन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं कच्छ प्रायद्वीप, पश्चिमी घाट, कोंकण घाट या डेल्टाई पश्चिम बंगाल। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी, डेल्टाई पश्चिम बंगाल। सुंदरवन पश्चिम बंगाल की गंगा डेल्टा क्षेत्र में स्थित है और इसी क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यहाँ का सुंदरी वृक्ष गृह निर्माण एवं नौका निर्माण में प्रयुक्त होता है। 7वां प्रश्न है, विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट निम्नलिखित में से कहां से आता है? ऑप्शंस हैं शंकु वृक्षी वन, पतझड़ी वन, मैंग्रोव वन या वर्षा प्रचुर वन। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, शंकु वृक्षी वन। कनाडा के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग में शंकुधारी वनों का विस्तार है। इन शंकुधारी वनों से मुलायम लकड़ी काटी जाती है जिससे कागज, लुगदी और रेशा तैयार होते हैं। संसार में अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का पहला स्थान है। आज का 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? ऑप्शंस हैं लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर या अरल सागर। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरल सागर। अरल सागर उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान में स्थित एक भूबद्ध सागर है। इसमें उत्तर की ओर से सिर दरिया नदी तथा दक्षिण की ओर से आमू दरिया नदियां मिलती हैं। तिमोर सागर तथा उत्तरी सागर खुले सागर हैं। लाल सागर भी बाब अल मंडेब जल संधि द्वारा अदन की खाड़ी से जुड़ा है।
9वां प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा के विघटित किए जाने पर नए चुनाव कराए जाते हैं। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शंस हैं आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यों के राज्यपालों द्वारा की जाती है। 11वां प्रश्न है, वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग क्या हैं? ऑप्शंस हैं लाल पीला नीला, लाल हरा नीला, लाल हरा बैंगनी या लाल पीला हरा। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाल हरा नीला। स्पेक्ट्रम के मूल रंग लाल हरा नीला है। 12वां प्रश्न है, किसी द्रव के बारे में उबल गया जब कहते हैं तब उसका। ऑप्शंस हैं वाष्प दाब परिवर्ती दाब की अपेक्षा अधिक होता है, वाष्प दाब परिवर्ती दाब से कम होता है, वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है या वाष्प दाब शून्य हो जाता है। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है। जब कोई द्रव उबलने लगता है तब उसका वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है। 13वां प्रश्न है, वायुमंडल में जलावाष्प की मात्रा मापी कैसे जाती है? ऑप्शंस हैं आर्द्रता के रूप में, बिंदुकों के रूप में, धूम कोहरा के रूप में या उपयुक्त में सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्द्रता के रूप में। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलावाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। 14वां प्रश्न है, शरीर के साथ संपर्क में आने पर स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह। ऑप्शंस हैं एक द्रव है, पारदर्शी है, अत्यंत वापशील है या एक सुचालक है। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, अत्यंत वापशील है। अत्यंत वापशील होने के कारण शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है। आज का आखिरी प्रश्न है, चेतन जीव का मूल अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शंस हैं श्वास लेने की क्षमता, प्रजनन की क्षमता, संचालन की क्षमता या खाने की क्षमता। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्वास लेने की क्षमता। चेतन जीव का मूल अभिलक्षण श्वास लेने की क्षमता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।